मैं पहले फाइनल हो गई थी, एंड मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ मॉक कर रही थी, करण सिंह ग्रोवर सर। और जब उनके साथ मेरा मॉक हुआ तो ये सब लोग ने इतना काम किया, जितनी मेरी उम्र में पहले जिन शोज के लिए मैं रो रही थी शायद वो। स्वागत है निहारिका आपका टेली चक्कर पर। सो मच, काफी दिनों बाद ये माइक का बूम पकड़ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं, हम आपके बर्थडे पर आए थे। बर्थडे पे आप लोग आए थे, राइट, 100%। या अच्छा निहारिका, यू नो दिस एज गैप वाला कंसेप्ट टीवी पर पहले भी आ चुका है। यू नो दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज थर्ड टाइम ये चीज़ आ रही है हमारे सामने। हाल फिलहाल में ना उम्र की सीमा हो नाम का एक शो भी हुआ करता था जिसमें रचना मिस्त्री वॉज देयर। बट नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि जब आपको ये रोल पिच हुआ तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन कि ये शो पहले आ चुका, आई एम श्योर आपने देखा होगा या सुना होगा पुराने शोज़ के बारे में, तो आपका रिएक्शन क्या था एंड व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, हमारा शो बिल्कुल भी उन शोज़ जैसा है ही नहीं, इट्स टोटली डिफरेंट। वो आई थिंक रोमांस था, आई एम नॉट श्योर, बट हमारे शो में मेन इज़ लव एंड थ्रिलर। दिस शो इज़ ऑल्सो थ्रिलर, सो मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट नहीं, नथिंग क्लोज टू जो प्रीवियस शोज़ आपने मेंशन किया है। काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। ये शो बहुत सारी लैंग्वेजेस में बन चुका है, हमारा हिंदी रीमेक है। तो जिन लोगों ने वो सब शोज़ देखे होंगे दे नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ मत देखना, हमारा ही शो देखना। और काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी भी है, और एक बहुत, आपने देखा मैं सपने से उठ गई, एकदम से मुझे कुछ याद आया, तो शो में एक बहुत थ्रिलिंग पार्ट भी है, तो मैं वो भी रिवील नहीं कर सकती, बट स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये जस्ट ऐसी लव स्टोरी नहीं है कि अन्नू आर्यवर्धन मिले, एज डिफरेंस था, प्यार हो गया, नहीं। बहुत सारे लेयर्स हैं कैरेक्टर्स में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और ये जो लव स्टोरी है प्रॉपरली जस्टिफाइड है। ओके, अच्छा बात कर लें शरद के साथ स्क्रीन शेयर करने की, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस शो के लिए मैं पहले फाइनल हो गई थी, एंड मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के साथ मॉक कर रही थी, जो आपने देखा भी होगा न्यूज़ में हर जगह था। और जब शरद सर आए तो हम सबको ऐसा फील हुआ दैट ही इज़ आर्यवर्धन, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी इज़ आर्यवर्धन, ही इज़ आर्यवर्धन। और जब उनकी पहली बार मैंने आवाज़ सुनी थी ना, तो एक तो उनकी आवाज़ में इतनी खनक है, और हम सब ने उनका काम देखा ही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे को एक्टर है। और एक होता है ना कि उन्होंने इतने साल दिए अपने इस क्राफ्ट को, तो मुझे यही लगा कि मैं इनसे कितना कुछ सीखूंगी, मतलब इस जर्नी में। और ही इज़ वेरी नाइस, ही सो सपोर्टिव, और हम दोनों एमपी से हैं, तो हमारा वो वाइब भी कनेक्ट होता है, और बहुत मज़ा आता है हमें साथ में सीन्स करने में। ओके, जिन बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ आपने मॉक शूट किया, ऑल दो वी नो द नेम्स, बट फिर भी शरद के अलावा जिनके साथ आपने मॉक शूट किया बाकी दिग्गजों, उनमें से कौन से ऐसे 2 या 3 लोग थे जिनके साथ आपको कुछ तो ऐसा एक स्पार्क दिखा कि यार ये मैं सीख सकती हूँ एज एन एक्ट्रेस? यार सभी दिग्गज थे, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने लायक मुझे लग ही रहा था। मतलब जब करण सर आए थे, तो करण सिंह ग्रोवर सर, और जब उनके साथ मेरा मॉक हुआ तो पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, बिकॉज मुझे एक टाइम पे उन पे बहुत बड़ा क्रश था। हम सब लड़की एग्री करेंगी इस बात पे कि हम सबको एक ना एक पॉइंट पे करण सर पे क्रश था। और जब वो आए तो मैं बहुत ऐसे ऑस्ट्रक हो गई थी, और ये सब लोग ने इतना काम किया जितनी मेरी उम्र भी नहीं है, तो आई थिंक सबसे कुछ ना कुछ अगर मैं बैठ के सीखने बैठूं तो बहुत कुछ सीख सकती हूँ। मतलब ज्ञान का सागर है इन लोगों के पास, तो बहुत कुछ, एक चीज़ मैं नहीं बता सकती। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम करण और कोई आया जिसके ये साथ तो आप सबका नाम निकलवा रहे हो? नहीं, बस एक और जानना है ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करूँ। शरद मल्होत्रा सर भी थे, तो मॉक्स हुए काफ़ी, एक्चुअली मॉक मैंने बहुत किए थे, और जितना मुझे पता आपने 15 से ज़्यादा मॉक्स किए थे। नो कॉमेंट्स। बट देखो मॉक तो होता ही है, आप किसी भी शो में, अगर मैं फाइनल नहीं होती, हीरो फाइनल होते हैं, तो उतनी लड़कियों के साथ मॉक होता है, तो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो सबको गो थ्रू करना पड़ता है जिससे। ओके, अच्छा शरद के साथ स्क्रीन शेयर करते वक्त का एक्सपीरियंस बताइए कैसा? एक तो पाटला वाला मुझे पता चल ही गया, बट यू नो एज शरद टोल्ड मी कि मेरी मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस के साथ पाटला ही रहा है, बट और उसके अलावा क्या कुछ इंस्टेंट था, क्या कुछ बेस्ट पार्ट है उस इंसान का, बतौर एक्टर क्या है उसमें सीखने जैसा, और वो किस एक्ट्रेस की कभी तारीफ करते हैं कि इस एक्ट्रेस के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था? सबसे पहले तो वो इंसान बहुत प्यारे हैं, मतलब जब वो सेट पे रहते हैं तो एक अलग ही एनर्जी होती है, और एक होता है ना कि इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी सो ग्राउंडेड, बोलते हैं ना खाली बर्तन बचते हैं, जो भरे हुए बर्तन होते हैं वो शांत स्टिल होते हैं, तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है शरद सर। और उनको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं शो का हीरो हूँ, व्हेन ही वॉक्स इन उनका वो ऑरा एक अपने आप आता है, एक हीरो वाला, और उनकी आवाज़ वी ऑल नो, तो काफ़ी कुछ है उनसे सीखने के लिए। और ही इज़ बीन नथिंग बट वेरी सपोर्टिव, और मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, हमेशा मुझे ऐसे ना मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत अच्छा करिए बहुत अच्छा करिए। मैं कई बार उनसे पूछती हूँ सर अच्छा हुआ ना,
एंड इज़ ऑलवेज लाइक येस। और कभी कुछ इनपुट्स होते हैं तो वो मुझे हमेशा बताते हैं एंड आई फील ऐसे करते 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 कितना पॉलिश हो जाएगा मेरा क्राफ्ट, मतलब एक एक्टिंग क्लासेस भी चल रही है अलग से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। करेक्ट, बट यू नो व्हाट, आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन, ड्यूरिंग द शूट्स, यू आर रियली अ गुड एक्ट्रेस। थैंक यू। ठीक है, तो वो तो है आपके अंदर। दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि जब इस शो का पहला प्रोमो आउट हुआ, आपके कौन से इंडस्ट्री के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फीडबैक दिया, अच्छा या बुरा? मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे। वैसे इंडस्ट्री में आप काफ़ी कम लोगों को अपना दोस्त बोल सकते हो। Exactly. क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मीठी छुरी होते हैं सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस और पीछे ऐसा होता है, बट टचवुड मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बहुत खुश थे मेरे इस अचीवमेंट के लिए, बिकॉज उन सब ने देखा था कि मैं 1 साल से मैंने आते हुए प्रोजेक्ट्स नहीं लिए बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग राइट। तो ये शो है मेरे सब्र का फल, और आई थिंक जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। इसके पहले जिन शोज़ के लिए मैं रो रही थी शायद वो मेरे लिए बने ही नहीं थे, और वो शायद बेस्ट नहीं था। तो एक होता है ना, भगवान जी पर छोड़ दो, जो होगा बेस्ट होगा। तो इस शो के साथ मेरे लिए बेस्ट ही हुआ है एंड काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं ऑब्वियसली, बिकॉज अभी तक ऑडियंसेस ने देखा नहीं है शो। जब एक बार देख लेंगे ना तो वो एज डिफरेंस वाला ये सब जो डिबेट्स चल रही हैं सब बंद हो जाएगा, प्रॉमिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जो शोज़ आपने रिजेक्ट किया उनमें से किसी को टीवी पर देख के आपको ऐसा लगा यार हाँ बोल देना चाहिए था? यार सीरियसली टेलिंग यू, जो नहीं किया है वो बेस्ट ही हुआ है, बिकॉज वो ऐसे आए और बंद हो गए। इट्स नॉट लाइक मैंने सारे शोज़ को मना किया, कुछ शोज़ को मैं दिल से करना चाहती थी, डिडंट वर्क आउट। जैसे नाम नहीं लूंगी मैं, बट नाम नहीं लेना चाहती मैं, पर कुछ शोज़ सारे ही टचवुड, मतलब कसम से बता रही हूँ, ऐसा एक शो नहीं है, ऐसा एक शो नहीं। और जो अभी भी चल रहे हैं ना उनको भी देख कर मैं बोलती हूँ थैंक गॉड भगवान जी, मतलब मैं रो रही थी कि मुझे करना है और थैंक गॉड ही नहीं हुआ, वरना मैं अभी वहाँ रो रही होती। तो आई थिंक बेस्ट हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा ना भगवान जी, हमेशा जब मैं सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ ना तभी मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज मिलता है। बिकॉज जो मेरा फर्स्ट लीड शो था उसके पहले मैं उसी चैनल पे एक सिस्टर का कैरेक्टर करी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो बॉम्ब फूटा। फिर फालतू के बाद मैंने सोचा था एक बड़ा बॉम्ब फूटेगा, बट फिर वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही थी। एंड देन अभी जब सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट किया तो दिस हैपेंड। सो बट यू नो व्हाट, यू डिजर्व दिस। थैंक यू सो मच। यू डिजर्व दिस बिकॉज आई हैव सीन योर एफर्ट्स। आप कभी जब एडी जाता है तो यू आर नॉट लाइक दैट, हाँ ठीक है 10 मिनट में आती हूँ। यू ऑलवेज रन ऑन सेट, क्या बाकी है करती हो। इसलिए तो मैं जूझ रही थी इस 1 साल, बिकॉज मुझे लाइट्स कैमरा एक्शन की सुनने की एक लत है। मतलब सबको एडिक्शन होता है ना चीज़ों का, मुझे काम का एडिक्शन है। मतलब अगर मैं सुबह उठ के काम पे नहीं जा रही हूँ आई फील रियली रियली लो। तो आई थिंक ये जो 1 साल मैंने लो फील करा है इसका हाई है। वी विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। हेलो, दिस इज मी निहारिका चौक से आप सबकी प्यारी अनु फ्रॉम तुमसे तुम तक, एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।